खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। एक खूबसूरत शाम अपने इख्तिताम को पहुंची तो अनाया और जैनब भी वापस घर के लिए रवाना हो गए। अनाया ने जैनब को कैफ की दी रिंग दिखाई तो जैनब दंग रह गई। वो अनाया के लिए बेहद खुश भी हुई। अनाया जब घर पहुंची तो चेंज करके फ्रेश होने चली गई, जबकि नूर बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसे सब जानना था, पार्टी कैसी थी, वहां क्या हुआ, किसने क्या पहना था। अनाया बाहर निकली तो नूर को वॉशरूम के बाहर परेड करते देखकर बेइख्तियार हंसी थी। नूर उसकी हंसी पर उसकी तरफ मतवज्जे हुई और जल्दी से अनाया को जा लिया। जल्दी जल्दी बताएं कैसी पार्टी थी और आपको मजा आया? वैसे मिनाल वगैरह बहुत ज्यादा अमीर हैं तो मुझे लगता पार्टी भी बहुत शानदार होगी। वो इश्तियाक से पूछने लगी। हाँ, पार्टी बहुत अच्छी थी और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। वो चलते हुए बेड पर जा बैठी। नूर भी जाकर बिल्कुल उसके सामने बैठ गई। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, लेकिन ऐसे नहीं, तुम गैस करना, ओके? अनाया ने कहते ही अपना उल्टा हाथ उठाकर उसे दिखाया, जिसमें वो हीरे की खूबसूरत नाजुक सी अंगूठी उसके सफेद नर्म हाथों की उंगली में चमक रही थी। नूर ने ना समझी से हाथ को देखा और फिर नजर उस अंगूठी पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कैफ ने दी आपको? नूर की चहकती आवाज पूरे कमरे में गूंजी। अनाया ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। और क्या कहा, बताएं ना, और कैसे कहा सब? अनाया ने उसके पूछने पर सब बताया तो नूर सब इमेजिन करते हुए किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। हाय आपी, कितना मजा आएगा, आप दोनों की शादी होगी, उफ। वो अभी से इतनी एक्साइटेड नजर आने लगी। शादी कहाँ से आ गई पागल, अभी तो हमारी स्टडीज हैं। अनाया ने तासुफ से कहा। हाँ तो इसके बाद ही सही, लेकिन होनी तो है ना। नूर तो जैसे खुद ही सब ठान चुकी थी। लेकिन नूर, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए। अनाया ने तंबीह करना जरूरी समझा, क्योंकि नूर का क्या भरोसा अपनी खुशी में किसी के सामने बोल दे। किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मिनाल को तो बता सकती हूँ ना, वो तो कैफ की बहन है। नहीं, उससे भी कोई बात नहीं करनी अभी, अनाया ने मना किया। ओके, नूर ने शाने झटक दिए, फिर आगे बढ़कर अनाया के गले लग गई। आज मौसम काफी सर्द था, वजह रात होने वाली बारिश थी। आसमान पर बादल ही छाए थे, धूप का कोई नामो निशान न था। ऐसे में यूनिवर्सिटी का माहौल भी काफी अच्छा था। सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में इतनी सर्दी होने के बावजूद खूब एंजॉय कर रहे थे। आज के दिन लेक्चर्स भी ना होने के बराबर थे। कुछ स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में बैठे खाने पीने से मरगूब हो रहे थे। अनाया, जैनब और उमर भी कैफे में ही एक टेबल पर बैठे थे। मेरा तो आज बिल्कुल दिल नहीं था यूनिवर्सिटी आने का, जैनब ने कहा तो उमर ने सवालिया नजरों से देखा। ऐसे मौसम में बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता मेरा। उसकी सवालिया नजरों पर उसने जवाब दिया। हाँ, उसे जरूरत से ज्यादा सर्दी लगती है। अनाया ने भी अपना हिस्सा डाला जब कैफ भी वहीं आया। वो कुर्सी खींचकर बैठ चुका था, लेकिन नजरें अनाया के चेहरे पर टिकी थी। अनाया भी उसे देखकर मुस्कुराई। हम भी यहाँ मौजूद हैं, हमें भी देख ले। उमर ने उसे मुसलसल अनाया को देखने पर तंज किया। ये कार्टून जैसी शक्ल रोज ही देखता हूँ, कैफ ने कहा तो जैनब की हंसी छूट गई। अनाया ने मुस्कुराहट दबाई, जबकि इस बात पर उमर का चेहरा गुस्से का अंसर पेश कर रहा था। उसने जेरे लब कैफ को 2-3 गालियों से नवाजा। कैफ दोबारा से अनाया को देखता अपनी आंखें खैरा करने लगा, लेकिन अनाया अब उसे नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें अच्छे से महसूस कर रही थी। उमर और जैनब बातें करने लगे तो कैफ धीमे से गुनगुनाने लगा। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। अनाया ने निगाहें उठाकर सवालिया अंदाज में उसे देखा, जो आंखों में बेपनाह चाहत समोए उसे देख रहा था। जान के अभी अनजाना कैसा मेरा यार है। कैफ उसके देखने पर मजीद गुनगुनाया तो अनाया यहाँ वहां देखने लगी, जबकि उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कान रक्सा कर रही थी। देख रही हो, यहाँ सीन ऑन है। उमर ने जैनब की तरफ थोड़ा झुककर उसकी तवज्जो अब कैफ और अनाया की तरफ दिलाई। और एक तुम हो, मजाल है कि मेरे जज्बात की कोई परवाह हो। वो अब बाकायदा शिकवा कर रहा था। दिल के अरमान कैफ को यूं अनाया के साथ देखकर उसका भी कर रहा था। वो ऐसे ही जैनब से मोहब्बत भरी बातें करे, उसे बिना किसी का परवाह किए देखता रहे। मैंने क्या किया है? जैनब समझ गई थी, लेकिन जानबूझकर शरारत भरे लहजे में पूछा। कुछ भी नहीं किया, माफ कर दो मुझे। वो वाकई में खफा नजर आ रहा था और जैनब उसके चेहरे के तासरात देखकर एंजॉय कर रही थी।
रात का 1 बज रहा था। अनाया असाइनमेंट बनाने में इतनी मसरूफ रही कि टाइम का पता ही नहीं चला। नूर को एक नज़र देखा जो सो चुकी थी। अनाया ने सारी किताबें समेटी और उन्हें साइड टेबल पर रखा और उठकर नूर के ऊपर कंबल ठीक से दिया। दफतन उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। कैफ की कॉल का सोचकर वो जल्दी से अपनी साइड पर आई। फोन उठाकर देखा लेकिन कॉल करने वाला कैफ नहीं हैदर था। उसने कॉल रिसीव की। यार मैं बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दो। हैदर ने बस इतना कहा था। वो जल्दी से नीचे गई और जाकर उसके लिए गेट खोला तो सामने ही वो मुस्कुराता हुआ खड़ा था। वो अंदर आया और गेट लॉक किया और उसकी तरफ वापस मुड़ा। इस वक्त कैसे? अनाया ने हैरानगी से पूछा। सारे जवाब दूंगा, पहले कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, वो कहकर आगे बढ़ गई और वो उसके पीछे ही चलने लगा। किचन में रखी छोटी मेज कुर्सी पर वो बैठा था और नजरें अनाया पर जमी थी जो नाइट सूट में मलबूस शॉल लपेटे उसके लिए खाना गर्म कर रही थी। कितनी अच्छी लग रही थी वो उसे ऐसे, और उसके दिल ने चुपके से ख्वाहिश की कि ऐसा हमेशा ही हो। वो उसे कॉल करे, फिर वो दरवाज़ा खोले और फिर उसके लिए खाना गर्म करके उसे खाना खिलाए और वो उसकी मनमोहनी सूरत देखते देखते खाना खाए। तुम जाग रही थी, मुझे अंदाजा था। हैदर ने बात शुरू की। हाँ, एक असाइनमेंट बना रही थी, वो बिना पलटे बोली थी। मैंने सोचा सब सो चुके होंगे, इसलिए मैंने चौकीदार को भी जगाना मुनासिब नहीं समझा। सोचा वो भी थका हारा सोया होगा। अनाया ने ओवन से बिरयानी निकाली और उसके सामने रखी। रायता और सलाद वो पहले ही रख चुकी थी। पानी का जग भी पहले का पड़ा था जिसमें से हैदर ने आते ही पानी गिलास में उंडेल कर पिया था। मैंने बताया था ना, यहाँ इस्लामाबाद में भी एक काम है, बस उसी सिलसिले में आया था, लेकिन घर आने का इरादा नहीं था। यहीं से वापसी थी, लेकिन फिर भूख लगी तो किसी रेस्टोरेंट में जाने की बजाय सोचा घर ही आ जाऊं। उसने अपने सामने बैठी अनाया को तफसील से बताया। मतलब तुम रुकोगे नहीं? उसने चौंक कर पूछा। जाहिर है ड्यूटी पर हूं, उसने बिरयानी खाते खाते जवाब दिया। अच्छा तो फिर मामू वगैरह से बिना मिले चले जाओगे? उसने थोड़ा उदासी से कहा। उसके इस तरह कहने पर वो मुस्कुराया। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, अगर वो जाग रहे होते तो मिल लेता। इस वक्त उनको उठाना भी मुनासिब तो नहीं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, जल्द छुट्टी लेकर वापस आऊंगा। अनाया ने बहुत सर हिला दिया। मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, वो कहकर उठी। हाँ, अगर तुम साथ ज्वाइन करो तो श्योर, हैदर ने कहा था तो उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। वरना काफ़ी वो पहले पी चुकी थी, लेकिन हैदर को वो इनकार नहीं कर सकती थी। उमर के पेरेंट्स पाकिस्तान आ चुके थे। मुर्तज़ा मैंशन में काफ़ी रौनक लगी रहती थी। कैफ भी अपनी खाला के आने पर बेहद खुश था। राबिया बेगम ने उसकी खुशी अच्छे से महसूस की थी। उमर ने अपने पेरेंट्स को जैनब के बारे में बताया तो उन्होंने जैनब से मिलना चाहा, और फिर क्या था, उन्हें जैनब इतनी अच्छी लगी कि वो जैनब के घर उसका रिश्ता लेने पहुंच गए। जैनब के घर वाले पहले हैरान हुए, फिर जिस तरह उमर के पेरेंट्स ने कायल किया, वो बच्चों की खुशी के आगे सर झुका गए और यूं दोनों की बात पक्की हो गई। एक छोटी सी अंगूठी पहनाने की रस्म हुई और उनकी पढ़ाई के बाद उनकी शादी होना तय पाई। उमर की तो खुशी का कोई ठिकाना ना था और जैनब ये सब इतनी जल्दी होने पर हैरान भी थी, लेकिन एक तरह से खुश भी कि वो और उमर एक बंधन में बंध चुके हैं। उमर के पेरेंट्स 15 दिन पाकिस्तान रहकर वापस जा चुके थे, क्योंकि उमर के अब्बू का वहां अपना स्टोर था जिसे वो ज्यादा देर छोड़ नहीं सकते थे, और उमर के छोटे भाई की पढ़ाई भी थी। उनके वापस जाने के बाद जिंदगी वैसे ही मामूल पर आ चुकी थी। मार्च का महीना शुरू हुआ तो यूनिवर्सिटी में दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम्स की डेट अनाउंस हुई, तो स्टूडेंट्स अब ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी में नजर आने लगे। इधर उमर जैनब को मनाने लगा था जो उससे नाराज थी। कैफ और अनाया कैफेटेरिया आए तो इन दोनों को बहस करते पाया। यार जैनब, क्या हो गया, तुम इतनी सी बात को इतना बढ़ा रही हो? उमर तो अब सख्त झुंझलाया हुआ नजर आ रहा था। क्या कहा, इतनी सी बात? जैनब को तो उसको ये बात इतनी से कहने पर मजीद गुस्सा आया। क्या हो गया तुम दोनों को? अनाया ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा। कैफ भी बैठ चुका था। यार अनाया, उसे समझाओ, फजूल में नाराज हो रही है कि हमारी एंगेजमेंट मेरी वजह से ऐसे बस घर वालों के दरमियान में हुई, कोई बड़ा फंक्शन बाकायदा होना चाहिए था। क्या मतलब फजूल नाराज हो रही है? भला ऐसे भी कोई मंगनी होती है? वो फिर से उस पर चढ़ दौड़ी। बिल्कुल सही कह रही है जैनब, कैफ ने आग में घी डालने वाला काम किया। उमर ने दांत पीस कर उसे घूरा था। मैं तो भाई इसमें कुछ भी नहीं कह सकती, अनाया ने कहा। तुम्हें ही जल्दी थी बहुत, जैसे मैं जानती नहीं हूं। हाँ, जैनब ने फिर से घूरते हुए कहा। बिल्कुल जैनब, ये तो निकाह का कह रहा था, कैफ ने मसनूई संजीदगी से कहा तो जैनब का पारा चढ़ा।
अनाया ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। यकीनन उमर की अब खैर नहीं थी। ये बकवास कर रहा है ज़ैनब। उमर तो बौखला गया। ये सच था, उसने अपनी मॉम से निकाह ही कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और वो लोग कम अरसे के लिए आए थे। कमीने, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। उमर ने दांत कुचकुचाए जबकि कैफ डटाई से मुस्कुरा रहा था। तुम सब लड़के एक जैसे होते हो छिचोरे। ज़ैनब ने गुस्से से नाक की नथ भिलाए कहा। एक्सक्यूज मी। कैफ को तो छिछोरे कहने पर बुरा लगा तो फौरन से बोला, हाँ अब क्या तकलीफ हुई है? पहले तो बड़ी बकवास कर रहा था। उमर ने अब की बार उसे डपटा था। ज़ैनब, तुम उमर की वजह से बाकी सबको यूं नहीं कह सकती। कैफ ने एहतजाज किया, जबकि उमर तो आंखें फाड़े उसकी कमीनगी देख रहा था। अभी भी उसे अपनी पड़ी थी। वैसे इस बात से मैं ज़ैनब से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, अनाया बोली तो कैफ ने उसे ऐसे देखा जैसे यकीन नहीं आ रहा था वो ये कहेगी, और इस बात पर उमर के लबों पर भी शैतानी मुस्कान रेंग गई। अब आएगा मजा। बताना पसंद करोगी किस सेंस में कहा है तुमने ये? और क्या तुम मुझे भी ऐसा समझती हो? कैफ तो अब पूरा अनाया की तरफ घूमे पूछ रहा था। मैं नहीं कहा, ये ज़ैनब ने कहा है, मैंने तो बस इत्तेफाक किया है। अनाया ने हल्के से शाने झटक कर कहा। एक की बात है, कैफ बोला। हाँ तो मतलब मैं भी ऐसा हूँ? कैफ ने भवें उचकाकर पूछा। अब तुम इतना इसरार कर रहे हो तो ठीक है। हाँ, कैफ उसे देखे गया। अच्छा तो क्या चिचोरापन किया है मैंने? हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में किसी से भी पूछ लो। कैफ ने इस बात पर दांत जमाए। और खुद तुम क्या हो पता है? क्या हूं मैं? अनाया ने टेबल पर हाथ मारा। चुड़ैल, कैफ ने गुस्से में कहा तो अनाया मुंह खोले उसे देखे गई। तुम? वो दोनों अब बाकायदा झगड़ने लगे तो ज़ैनब परेशान सी उन्हें देखे गई, जबकि उमर मजे से दांत निकाले कैफ की दुर्गत बनते देख रहा था। ज़ैनब ने उसे यूं देखा तो उसके बाजू पर जोर से मुक्का मारा। क्या है? उमर ने बाजू सहलाया। तुम इन दोनों को आपस में लड़वा कर मजे से बैठे हो? अच्छा हुआ कमीना मेरी लड़ाई करवा रहा था, खुद ही फंस गया। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। उमर ने मजे से कहा। दूसरी तरफ दोनों अभी भी बहस कर रहे थे। उमर, ये क्या तरीका है, रुको इन्हें। मैं तो नहीं रोक रहा। उमर ने कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाते हुए दोबारा इन दोनों को देखा, जो एक दूसरे की तरफ शहादत की उंगली ताने ऐसे ही झगड़ रहे थे जैसे यूनिवर्सिटी के शुरू में झगड़ते थे। स्टॉप इट, ज़ैनब एकदम तेज आवाज में कहा तो दोनों चुप हुए और उसे देखने लगे। लड़ हम दोनों रहे थे, लेकिन तुम दोनों खामखा झगड़ रहे हो, बजाय हमारी लड़ाई रुकवाने के खुद ही शुरू हो गए। ज़ैनब ने दोनों से कहा तो अनाया ने अपना मुंह फेर लिया, जबकि कैफ मुंह बनाता वहां से उठकर चला गया। इन सब में उमर को बड़ा मजा आया। उसके दिल में जैसे ठंडक पड़ गई थी। अनाया अपने कमरे में गुस्से से यहां से वहां टहल रही थी। उसे कैफ पर गुस्सा था, लेकिन लाशौरी तौर पर वो उसकी कॉल का इंतजार भी कर रही थी। लेकिन अभी तक उसने फोन नहीं किया। उसे लगा था वो कॉल करेगा, उसे सॉरी बोलेगा, फिर वो भी बोल देगी, लेकिन नहीं, उसकी तो अकड़ ही नहीं खत्म हो रही। उसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली जो रात के 11 बजा रही थी। हाँ, खुद को समझता क्या है? ठीक है मेरी गलती थी, लेकिन उसे भी ख्याल करना चाहिए था। वो रुकी और बेड पर से फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला और कैफ का लास्ट सीन चेक किया जो 5 मिनट पहले का था। ठीक है, ना करो बात, मुझे भी नहीं करनी, भाड़ में जाओ, वो कहती पांव पटक कर कमरे से निकल गई। दूसरी तरफ कैफ बेड पर चित लेटा था। वो भी अनाया की तरफ से किसी मैसेज या कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पता था ऐसा कभी नहीं होगा। वो अच्छे से जानता था वो कभी झुकेगी नहीं। हालांकि गलती सरासर उसकी अपनी थी, लेकिन उसका एटीट्यूड तो देखो। कैफ ने भी ठान ली थी कि वो भी नहीं झुकेगा। बात तो उसे ही करनी पड़ेगी पहले। अगर उसे अपनी ईगो प्यारी थी तो कैफ को उससे भी ज्यादा प्यारी थी। अगले दिन दोनों ने एक दूसरे को सिरे से इग्नोर किया था। दोनों लेक्चर के दौरान बस कुन अखियों से एक दूसरे को देख लेते, लेकिन जब इत्तेफाक से सामना हुआ तो अनाया मुंह बनाकर उसके पास से गुजर गई। यूनिवर्सिटी के ऑफ टाइम तक कैफ का सबक जवाब दे चुका था। वो मजीद अनाया से बात किए बिना नहीं रह सकता था, इसलिए लाइब्रेरी में वो उसके सर पर खड़ा था और वो तेज तेज पेन चलाती नोट्स बनाने लगी थी। कैफ को मजीद गुस्सा आया। जरा जो उसे परवाह हो, वो कल रात से बेसुकून है और ये कितने सुकून में है, उसने बेख्तियार सोचा। कैफ कुर्सी घसीट कर उसके पास ही बैठा तो अनाया ने सर उठाकर देखा। कैफ को देखकर चौंकी, लेकिन फिर अपने तासरात सख्त करती वापस सर झुका गई। मुझे बात करनी है। सारी अना आग में झोंक कर कैफ ने हथियार डाल ही दिए। सही कहा जाता है, मोहब्बत में कोई मैं, कोई अकड़, कोई अना नहीं होती।
अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और यूं ही लिखती रही। कैफ ने गुस्से में उसके हाथ से पेन खींचकर पटक दिया और अनाया हैरत में डूबी उसकी इस हरकत को देखे गई। अनाया, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरी चीज़ को तवज्जो दो, कैफ ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा था। हाँ तो मैं नाराज हूं, मेरी मर्जी मैं नहीं सुनूंगी, वो कहकर फिर से अपनी किताब के वर्ग उलटने लगी। तो कैफ ने किताब भी उसी तरह खींचकर बंद की और अब की बार अनाया का बायां हाथ थाम लिया। अच्छा, तो गलती किसकी थी? कैफ ने अब्रू उचकाकर पूछा। अनाया ने कुछ नहीं कहा, यूं ही चुप रही। तो कैफ ने एक गहरा सांस खींचा। अनाया, पूरा एक दिन हमने एक दूसरे से बात नहीं की और बिना बात के झगड़ रहे हैं। गलती दोनों की है, सो इसे खत्म करते हैं। अगर तुम इस तरह करोगी तो सब कैसे ठीक होगा? कैफ ने दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा। तो अनाया को उसकी बात ठीक लगी। वो सही कह रहा था, अगर वो पहल कर रहा था तो उसे भी बात बढ़ा देना चाहिए थी। उसने सर को खम दिया तो कैफ ने मुस्कुराया, फिर नजर अपने हाथ में थामे उसके हाथ पर गई तो वहां मौजूद अंगूठी देखकर उसकी आंखें भी चमकीं। अनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या तुम ये हर वक्त पहन कर रखती हो? उसके हाथ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कैफ ने पूछा। नहीं, घर पर उतार देती हूँ, सिर्फ यूनिवर्सिटी पहन कर आती हूँ, उसने धीमे से कहा और फिर आसपास देखने लगी। कोई भी इनकी ओर मतवज्जा नहीं था। उसने शुक्र किया, वरना वो कैफ से हाथ छुड़वाना चाहती थी, लेकिन इसमें हिम्मत न थी। न जाने वो क्या सोचता। ये रिंग तुम्हारे हाथ में देखकर एहसास होता है कि तुम मेरी हो, ये कहते हुए कैफ की आंखों में क्या कुछ नहीं था। अच्छा जी, एक रिंग से तो नहीं मैं तुम्हारी हो जाती? उसने आहिस्ता से हाथ खींच लिया था, लेकिन कैफ ने कुछ नहीं कहा। तो क्या तुम मेरी नहीं हो? कैफ ने बच्चों की तरह पूछा था। अनाया हंसी थी। ओफो, तुम भी ना। वो अपनी चीजें समेटने लगी तो कैफ बोला, उफ, मैं क्या? कैफ ने उसे तंग करना चाहा तो अनाया उसके अंदाज पर खामखा ब्लश करने लगी। उसके चेहरे पर छाई लाली देखकर कैफ के लबों को भरपूर मुस्कान ने छुआ था। फैसल साहब बेड की पुष्ट से टेक लगाए आज सुबह की अखबार रात के वक्त पढ़ रहे थे और साइमा बेगम दूसरी साइड पर टेक लगाए हाथ में मैगजीन थामे मॉडल्स के ड्रेस देखने में मसरूफ थीं। एकदम उन्हें एक ख्याल आया तो वो हाथ रुके फैसल साहब से मुखातिब हुई। मैं सोच रही थी हैदर की अब शादी कर देनी चाहिए। उनकी बात पर उन्होंने अखबार अपने चेहरे से हटाया। अरे वाह, आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया अचानक? वो अखबार को अब झोली में रखे पूछने लगी। अचानक तो नहीं आता, जब सही वक्त आता है तभी इंसान सोच लेता है। अच्छा, तो फिर तो कोई लड़की भी देख ली होगी आपने अपने बरखुरदार के लिए? वो सिरसरी सी नजर अखबार पर डालते हुए बोले। जाहिर है लड़की तो हमेशा से थी नजर में, उन्होंने हल्की मुस्कान लिए कहा, जबकि इस बात पर फैसल साहब चौंक गए। अच्छा, और वो कौन? साइमा बेगम ने अपना चेहरा मोड़कर उनकी तरफ देखा। अपनी अनाया, और कौन? अनाया के नाम पर फैसल साहब ठटके। उसे क्यों सोचा तुमने? वो पूछे बिना न रहे। क्या मतलब उसे नहीं सोच सकती अपने बेटे के लिए? और वैसे भी मैंने अपने बेटे की पसंद को भी अहमियत दी है, क्या हैदर की पसंद शामिल है? उसने खुद कहा आपसे, वो सवाल कर रहे थे। जाहिर है हैदर भी पसंद करता है उसे, और उसके कहने की क्या जरूरत है? मैं माँ हूँ, सब समझती हूँ, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, तो फिर सब डिसाइड किए बैठी हैं आप? हाँ, बस आपको भी अब बता दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चों से एक बार उनकी मर्जी जान लें। हैदर की तरफ से तो मुझे पूरा पता है और अनाया हमें इनकार थोड़ी करेगी। क्या मतलब इनकार नहीं करेगी? उसकी जिंदगी है, उसका हक है, वो ये फैसला अपनी मर्जी से करेगी। ओहो, आप पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। मेरा मतलब था जब हम उसे हैदर के मुतल्लिक कहेंगे तो वो इनकार नहीं करेगी। जाहिर है हम उसके माँ बाप की जगह हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि हमने उसको पाला पोसा है तो इस एहसान के बदले वो इनकार नहीं कर पाएगी? इस बात पर साइमा बेगम ने अपना माथा पीटा था। आप खुद से ना जाने क्या समझ रहे हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? वो हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहे। ठीक है, मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा अनाया को बिना किसी एहसान के जताए बगैर अपनी मर्जी का फैसला करने का हक हासिल दिया जाएगा। और अगर वो इनकार करेगी तो ये शादी नहीं होगी। वो दो टोक कहकर सोने के लिए लेट चुके थे।